अपने साथ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको अपने से अलग नहीं होने देंगे। आपका जिंदगी अपन तुम्हारे सहारे जिए, अपन का बाप दादा का आत्मा बसेला तुम में। अलग नहीं होने देंगे तुमको। तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे सकते। और हाँ, चालीस, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। ए गडेला શું છે? अरे इधर क्या दिखता है? अरे वो जो सामान आया है वो गोडाउन में कौन चढ़ाएगा? तेरा पप्पा? अरे मेरा मुंह क्या दिखता है? चलना, जाना जाना। एक, बे, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थैंक यू खुदाई, थैंक यू लक्ष्मी देवी। जी? ये आत्माराम का घर है? जी वो घर पे नहीं है। कहाँ पर आ रहा है वो? जी वो आज घर पे आए ही नहीं। आप क्या लगती है उसकी? जी मैं छोटी बहन हूँ उनकी। आपके भाई पर मर्ज फर्नीचर वाले के मर्डर का इल्जाम है। क्या? आत्माराम तुम्हारी बहन मुझसे मिलने आई थी। दुर्दशा थी बेचारी की, रो रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आया हूं। किंतु परिस्थितियां और सारे साक्ष्य जो है वो तो यही कह रहे कि हत्या तुमने की है।
देवा शपथ साहेब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहेब, किसी को नहीं। मैंने कोई आग वाग नहीं लगाई। ये अमीर लोग हैं ना, और मैं गरीब। ये बड़ा अमीर लोग ये गरीब को बस फंसा रहे लगे। किंतु क्यों क्यों कोई फंसाएगा तुम्हें? यही तो अपन के समझ में नहीं आ रहा है साहेब। अपन बस इतना ही जानता है, अपन बहुत खड़की का हालत से गुजरे है साहेब। घर में छोटा छोटा बच्चा है, एक बहन है, उसका शादी करवाना। दर दिन बापा के सामने बस हाथ जोड़ के उससे मार्गदर्शन मांग रहे साहेब। बुरा काम करना तो दूर, बुरा काम सोचता भी नहीं है। पर एक बात अपन अच्छी तरह जानता है कि आप गलत लोग का साथ नहीं देता है, सच्चाई का साथ देता है। सच्चाई का, आई का शपथ खा के कहता है साहब, आई का शपथ खा के कहता है ये खून मैंने नहीं किया साहब, मैंने ये खून नहीं किया साहब। मेरे को बचा लो साहब, मेरे को बचा लो किडी साहब। कार्यवाही शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। 3 महीने के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, इतना खुश हो रहा हूँ। मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। आई एम श्योर आप भी मिस कर रहे होंगे। और पाठक सर, आपने भी, दिख रहा है। ऐसे आपको पता था कि मैं 3 महीने स्पेशलाइज कोर्स करने गया था, क्रैश कोर्स, अपने सीनियर को कैसे हराना। अगर आप चाहे तो वरुण को केस दे सकते हैं, क्योंकि मैं 10 मिनट में यूं आपको हरा दूंगा। योर ऑनर, केस सिंपल, सीधा साधा साधारण सा केस है। आत्माराम जी ने अपनी 3 विक्टोरिया जो है वो मरहूम मर्ज फर्नीचर वाला के पास गिरवी रखी थी और उधार 3 लाख रुपए लिए थे। 3 लाख रुपए उनको वापस देने थे, विक्टोरिया छुड़वानी थी। अब 3 लाख रुपए वापस तो दिए नहीं, जो ब्याज देना था वो भी नहीं दिया। मरहूम मर्ज साहब कई बार गए इनके पास ये कहने के लिए कि भाई मेरे पैसे दो, मुद्दल नहीं, असल नहीं तो कम से कम ब्याज तो दो। कल दूंगा, परसों दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, दिया ही नहीं। मरहूम मर्ज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो विक्टोरिया जो है तुम्हारी वो मैं ले लेता हूँ, कागजात जो है मेरे पास है, मैं विक्टोरिया वापस नहीं दूंगा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा मत कीजिए, मेरे धंधे में बहुत खोट हो रही है। अब मेरा ये मानना है कि धंधे में खोट नहीं हो रही थी, इनकी नीयत में खोट थी योर ऑनर। इनको विक्टोरिया भी वापस चाहिए थी, पैसे भी देने नहीं थे। इसने क्या किया है, इन्होंने मरहूम मर्ज साहब की जो दुकान थी उसमें आग लगा दी। नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं। अब आग लगा दी, मरहूम मर्ज साहब जो थे वो मरहूम मर्ज साहब हो गए। मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई और साथ में जो कागजात थे वो भी जल गए और जो सबूत थे वो भी जल गए। सबूत कौन से थे? सीसीटीवी कैमरा। मैं यूं ही नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास भले सबूत ना हो, क्योंकि सबूत तो इन्होंने जला दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी है, लेकिन मेरे पास गवाह जरूर है योर ऑनर। मेरा सबसे पहला गवाह है निशित अग्रवाल। निशित जी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ कि आपने क्या देखा। साहब, रात के करीब 10:30 बज रहे थे। मर्ज साहब दुकान बंद करने से पहले अपने पैसे गिन रहे थे। मैं गोडाउन में सामान जमा कर रहा था। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। थैंक यू खुदा, थैंक यू लक्ष्मी देवी। दरवाजा खोलो। कौन है? मर्ज साहब को आग ने बुरी तरह चपेट में ले लिया था। ऐसी हालत में तो आप बचाने की कोशिश करते तो भी नहीं बचा पाते यार ऑनर। इन्होंने जो भी कहा उससे ये साबित होता है कि आत्माराम जी 9 तारीख की रात को 10:30 बजे मर्ज साहब
की हत्या करने और जो इनकी उधारी के सबूत थे उसको मिटाने के इरादे से वहां पे गए थे दुकान में आग लगाने के। क्या बहुत ही रोमांचक कथा है योर ऑनर, किंतु सत्य नहीं है जायसवाल साहब। आपने कहा कि आप उस समय गोदाम में थे जिस समय आग लगी, आप वहां कोई कार्य कर रहे थे। जी हाँ। तो आपने आग लगते हुए नहीं देखा। आपने मेरे मुवक्किल को आग लगाते हुए देखा? जी नहीं। जब आग लगते हुए नहीं देखा, आग लगाते हुए नहीं देखा, तो चश्मदीद गवाह कैसे बन गए ये? लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने आत्माराम को उसकी विक्टोरिया में भागते हुए देखा। कौन है? अच्छा, आपने आत्माराम जी को अपनी विक्टोरिया में जाते हुए देखा? जी हाँ। तो फिर कितनी दूरी से भागते हुए देखा? तकरीबन 100 फीट की दूरी से। 100 फीट की दूरी से? जी हाँ। 100 फीट की दूरी से जायसवाल साहब। योर ऑनर, मर साहब की दुकान के बाहर रात को घोर अंधेरा रहता है। ऐसे में ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 100 फीट की दूरी से पीछे से किसी व्यक्ति को देखा और पहचान लिया कि वो मेरे मुवक्किल ही है। ये मानना जरा कठिन है योर ऑनर। यहाँ संभावना पूरी है कि किसी और विक्टोरिया पर कोई और व्यक्ति सवार होके आया हो जिसने ये आग लगाई हो। नहीं। हाँ, मतलब मैं मानता हूँ घोर अंधेरा था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सर आपको भी मानना पड़ेगा कि आग लगी थी तो थोड़ी बहुत तो रोशनी थी। तो दुकान में लगी थी, गली में नहीं। फिर भी आत्माराम जी ने खुद अपने वहां पे होने का सबूत छोड़ा है। ये नंबर प्लेट है, ये आत्माराम जी की विक्टोरिया की है, वो वहां पे पाई गई है। आपकी है कि नहीं है? केडी साहेब, अब उनके पास अपने बाप दादा की निशानी और विक्टोरिया भी है केडी साहेब। और ये नंबर प्लेट वाला विक्टोरिया तो अपन कई दिन हो गए निकाला ही नहीं। ये आप तो कह रहे थे कि आप 3 महीने बाद आए हैं तो इसकी पूरी तैयारी करके आए हैं, 10 मिनट में जीत जाएंगे। तो अगर इतनी तैयारी करके आए हैं तो ये छोटी सी बात आपको नहीं पता जायसवाल साहब कि कुछ दिन पहले जिस विक्टोरिया का ये नंबर प्लेट है, वो ये नंबर प्लेट गिर गया था उस विक्टोरिया से, और बिना नंबर प्लेट के ये विक्टोरिया चला रहे थे। पुलिस ने चालान भी काटी थी, देखिए। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि इन्होंने नंबर प्लेट दूसरा लगवा लिया हो, और ये तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख पा रहा हूं, और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति देख सकता है कि ये नंबर प्लेट वर्षों पुरानी है। योर ऑनर, वैसे भी हाँ, मेरे मुवक्किल ने मर्द साहब से पैसे उधार लिए थे, रुपए लिए थे, चुका नहीं पा रहे थे, किंतु इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। नहीं, मनमुटाव था, और बहुत बड़ा मनमुटाव था योर ऑनर। इतना बड़ा मनमुटाव था कि मर्द साहब जब उनकी हत्या हुई, वो जल के मर गए, उसके कुछ घंटों पहले ही आत्माराम जी ने जान से मारने की धमकी दी थी। ये क्या बोल रहे हैं साहेब? अपन तो मर्द साहेब से 1 महीना हो गया मिला ही नहीं है साहेब। झूठ बोल रहे ला ये। How dare you मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठे तुम हो, सफेद झूठ तुम बोल रहे हो, और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं साबित भी कर दूंगा क्योंकि मेरे पास गवाह है। योर ऑनर, मिस्टर फर्नीचर वाला की दुकान के जो मैनेजर है मिस्टर सचिन रमानी, मेरे अगले गवाह हैं। सचिन जी, जिस रात उमर साहब की हत्या हुई, उस रात आप भी उनकी जो दुकान है वहां पे मौजूद थे? अरे बाबा, मौजूद था नहीं। तो दुकान के पीछे वाले एरिया में, एरिया, वो जो पीछे जो जगह होती है ना दुकान एरिया, हाँ, वो वही साईं, वहाँ सामान लगा रहा था। तो
ये चिड़िया उधर पे खड़ा था, इसने हमको नहीं देखा साईं, लेकिन हमने इसको चौकस देखा साईं। आपने क्या देखा और क्या सुना ये जरा बताइए प्लीज। अरे साईं, हमने सुना कि કેમ છે આત્મારામ દીકરા મજામાં? हमारा पैसा लाया है ना कि आज भी कोई बहाना बना के लाया है? देवा शपथ साहेब, मैं कोई बहाना बनाने को नहीं आया है साहेब। एक हफ्ते में मैं आपका सारा पैसा चुका डालेगा साहेब, देवा शपथ। अरे कैसी घडेरा जैसी तू बात करता है आत्माराम? तूने 3 लाख रुपया लिया है और ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपया हो जाता है। अरे इतनी बड़ी रकम तू किधर से लाएगा? तेरी कोई हैसियत नहीं है दिकरा। देवा शपथ साहेब, ये पैसे को लेकर मेरा किसी से बात चल रहा है। इसका मतलब तुमने किसी और को टोपी पहनाया? देख, मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तुमने जो 3 विक्टोरिया मेरे को गिरवे रखा है ना, बस वो तुम यहाँ ही छोड़ के जाओ। चलो। मर साहेब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा ये 3 विक्टोरिया अक्खा मुंबई का पहला 3 विक्टोरिया है साहेब। और ये विक्टोरिया सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है साहेब मेरे लिए, इसके साथ तो मेरा बाप दादा का याद जुड़ेला है साहेब। अरे क्या इमोशनल घोंचू जैसा तू बात करता है? तेरे को मालूम है? अरे ये गवर्नमेंट है ना, अभी अभी ये विक्टोरिया रोड पे से चलाने का बैन करने वाला है। अरे तब तेरी विक्टोरिया भंगार के भाव में भी नहीं बेचेगा, समझा क्या? तब तू क्या करेगा? हाँ, रुक 1 मिनट रुक, मैं अभी आया। एक काम कर दिख रहा, तू आई ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर मेरे को दे देगा। मैटर मैं लिख दूंगा कि तुमने अपनी 3 विक्टोरिया मेरे नाम कर दी है, ठीक है? घटेरा, ये क्या करता है? ये क्या गुंडागिरी है? हाँ? देवा शपथ साहेब, अगर ये विक्टोरिया मेरा नहीं तो और किसी का नहीं हो सकता। तो तू साइन नहीं करेगा? हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है पैसा उठाते वक्त तुमने 3 विक्टोरिया गिरवे रखा था, उसका स्टैम्प एग्रीमेंट मेरे पास है। अब ये 3 विक्टोरिया मेरा हो गया। चल जा इधर से। मर साहेब, याद रखना, अगर ये विक्टोरिया मेरा नहीं तो और किसी का नहीं हो सकता। मेरा ये 3 विक्टोरिया के साथ साथ मैं आपका ये दुकान जला देगा, सबको जला के राख कर देगा। याद रखना साहेब। साईं, जो आदमी अकड़ के 4 घंटा पहले ही जान से मारने की धमकी दे रहा हो साईं, वो इसका मतलब क्या है साईं? आग इसी ने लगाया है। करेक्ट पाठक साहब, 3 महीने पूरी तैयारी की है मैंने। अब क्या कहना है आपका? आत्माराम, क्या सचिन की बात सत्य है? सच सच बोलो आत्माराम, क्या उसकी बात सही है? हो केडी साहेब, ये धमकी वाला बात मैं आपसे छुपाया था। आप ही सोचो ना केडी साहेब, अगर ये धमकी वाला बात मैं इधर कोर्ट में सबके सामने बोलता तो सब लोग मेरे को एक दोषी समझते ना साहेब, पर ऐसा कुछ भी नहीं है साहेब। ये धमकी के पीछे अपन का इरादा सिर्फ अपने बाप दादा की आखिरी निशानी विक्टोरिया को बचाने का था साहेब। और कोई बात मुझसे अगर छिपाई हो तो अभी बता दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत कठिनाई होगी। नहीं केडी साहेब, देवा शपथ, और कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा है। सचिन जी, आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, अब जा सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। योर ऑनर, मेरा अगला विटनेस स्वर्गस्थ मर्द साहब की पत्नी नीलोफर जी को भी यहाँ कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। मिसेस नीलोफर फर्नीचर वाला, क्या आपको लगता है कि ये जो आदमी सामने कटघरे में खड़ा है, आत्माराम जी, इन्होंने आपके पति का मर्डर किया हो? ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता, इसी ने हमारे शौहर का मर्डर किया। हमारे शौहर ने इसका इतना हेल्प किया और इसने उसी को जला दिया। खुदाए तुमको कभी माफ नहीं करेगा। आपने अभी अभी कहा कि आपके शौहर ने इनका बहुत बहुत मदद किया। कैसे मदद की? वकील साहब, हमारा शौहर को विक्टोरिया में घूमने को बहुत पसंद था। इसका वास्ते जांची करके वो हमको और हमारा डीकरा को ये
आत्माराम का विक्टोरिया में घुमाने को लेके जाता था। બહુ મજા આવે છે. અરે આત્મારામ દીકરા આઈ તમારી બાવા આદમ की વિક્ટોરિયા ઘણી જ સરસ લાગે છે. અરે क्या हुआ દીકરા? आई तुम्हारा थोबरा घोड़े के माफक लटकेला काहे को है? अब क्या बोलेगा माँ साहब, बच्चा लोग बड़ा हो रहा है और अपन का मन था कि बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगा, पर माँ साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला 3 लाख रुपया डोनेशन मांगता है. ये गरीब आत्माराम 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा साहब? अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है आत्माराम, मैं तेरे को 3 लाख रुपया लोन देगा, बैंक का ब्याज जैसा है. अरे जब तुम्हारी हैसियत हो जाएगी तो तुम मेरे को धीरे धीरे पैसा वापस चुकता कर देना. सच माँ साहब, आप उनका मदद करेगा आप साहब? हाँ हाँ हाँ, पैसा देने का वादा नहीं है लेकिन गारंटी का वादा है. हाँ अरे माँ साहब, आप उनका बच्चा लोग का भलाई पढ़ाई के लिए अपन कुछ भी गारंटी लेने को तैयार है, कुछ भी. तुम्हारे पास 3 विक्टोरिया है ना? हाँ तो ये 3 विक्टोरिया मेरे यहाँ गिरवे रख दो. अरे माँ साहब, ये विक्टोरिया तो अपन के बच्चों की तरह है, ये विक्टोरिया तो आपके साथ गिरवी नहीं रख सकता है अपन साहब. अच्छा, विक्टोरिया तुम्हारे बच्चों की तरह है, लेकिन यहाँ सवाल है तुम्हारे अपने सगे बच्चों की जिंदगी का. देखो, अगर तुमने ये विक्टोरिया गिरवे नहीं रखा ना तो तुम्हारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा. ऐसा मत बोलो माँ साहब, अपन अपना बच्चा लोग के लिए कुछ भी कर लेंगे. ये विक्टोरिया अपन आपके पास गिरवी रखेंगे साहब. शाबाश आत्माराम, शाबाश. ये हुई ना बात. अच्छा तो एक काम कर, कल मेरी दुकान पे आ जा, हम सब पेपर्स की फॉर्मेलिटी कर लेंगे, ठीक है? हो साहब, हो. हमारा शौहर ने तुम पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ा गलती किया. पैसा लौटाने के बजाय इसने हमारा शौहर को ही जला डाला. नहीं मैडम जी, नहीं. पाठक सर, मुझे लगता है आपने भी इन पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती की है. जायसवाल साहब, अब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं. आप हटेंगे जरा. नीलोफर जी, एक निजी प्रश्न पूछूंगा आपसे. क्षमा चाहता हूँ, पूछना पड़ेगा. आपके और मर्ज साहब के बीच संबंध कैसे थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. पर्सनल रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ के, उसका इस केस से क्या लेना देना? योर ऑनर, लेना क्या है देना क्या है ये बहुत शीघ्र स्पष्ट हो जाएगा. ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड. धन्यवाद योर ऑनर. इनसे ये निजी प्रश्न करने का तात्पर्य मेरा केवल इतना ही था योर ऑनर. मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता था कि मिस्टर एंड मिसेस फर्नीचर वाला के बीच में विवाह विच्छेद अर्थात डिवोर्स सेटलमेंट का केस चल रहा है और निचली अदालत ने इन दोनों को एक दूसरे से संपर्क करने या मिलने पर रोक लगाया हुआ है. ऐसी अवस्था में आप मर्ज साहब से मिलने क्यों चली गई? ये क्या बात कर रहा है तुम? अरे जिस दिन दुकान को आग लगा वो दिन हम हमारे मम्मी के घर पे था. आप अपने मम्मी के घर पे थी बरोबर, किंतु आपने एक टैक्सी मंगवाई थी टैक्सी कंपनी से फोन करके पाइकल्ला से 9th स्ट्रीट क्रॉफर्ड मार्केट जाने के लिए, जहां पर मर्ज साहब का दुकान हुआ करता था. टैक्सी वाले का भी यही कहना है, उसने कथन दिया है पुलिस के सामने कि ठीक रात को 10 बजे उसने आपको मर्ज साहब के दुकान के बाहर उतारा. ये मतलब सत्य है या नहीं है मेरी बात? असच है. हम वो रात को दुकान पे गया था. तो ये भी बता दीजिए कि आप क्यों गई थी, क्या कारण था? हमारा शौहर मर्ज और हमारा बीच में सेटलमेंट को लेके कुछ इशू चल रहा था, तो वो रात को हम उसका दुकान पे बस वही इशू का बारे में
बात करने को गया था। जो बात फोन पर भी हो सकती थी, किंतु कोई बात नहीं, आप उनके पास गई उनसे बात करने, और बातों ही बातों में बात बिगड़ गई, और फिर क्या हुआ योर ऑनर मैं अदालत को बताना चाहूंगा। सु बोली तू, आई मारी दुकान मैं तेरा नाम पे कर दूंगा नहीं, तब तक तू मुझे डाइवोर्स नहीं देगी। बरोबर। तुमको क्या लगता है मार्स, हम तुमको इतना आसानी से डिवोर्स दे देगा? हाँ, इस दुकान को बनाने में हमने भी बहुत मेहनत किया मार्स, समझा तुम? चुप, चलो चलो। अरे वैसे तेरे को जो बोलना है ना, जाकर कोर्ट में जाकर बोलना। मेरा वकील ने बोला है तेरा केस में कोई दम नहीं है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। चल बाहर निकल, अरे बाहर निकल, निकल। मार्स, तुम हमको धक्का देके निकाल रहे हो यहाँ से? हम तुम्हारा भिखारी जैसा हालत करेगा, समझा तुम? हाँ सच नहीं थी जज साहब, हम हमारे शौहर को नहीं मारा। सत्य क्या है योर ऑनर मैं आपको बताता हूँ। नीलोफर जी प्राय अपने पति को मिलने उनकी दुकान पर जाया करती थी। दुकान पर किस समय कौन रहता था, कौन नहीं रहता था, क्या स्थिति होती थी दुकान की, सब जानकारी इनके पास रहती थी। तो संभव है योर ऑनर कि ये विवाह विच्छेद का केस इसमें कोई अनबन हुई हो, और एक बड़ा सोचा विचारा सा षड्यंत्र बनाकर इन्होंने अपने पति की हत्या की हो। सोच समझकर मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं आप पाठक साहब। मैं इसलिए ये कह रहा हूं योर ऑनर क्योंकि आपके पास कोई सबूत है जो आपने कहा है इस बात को साबित करने के लिए? मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि ये आग मिसेस नीलोफर फर्नीचर वाला ने लगाई थी? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, इस समय तो मेरे पास कोई सबूत नहीं, किंतु हमारे प्यारे जायसवाल साहब जो है, जो 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इनके पास भी कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि मेरे मुवक्किल ने हत्या की है ना? तैयारी की है तो पूरी की है। सबूत है, ये लाइटर है योर ऑनर जो वहाँ मौका है वारदात से बरामद हुआ है, और ये लाइटर भी आत्माराम जी का ही है। अब इससे पहले कि आप कुछ और कहे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे योर ऑनर कि सचिन रमानी जी को मैं एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। सचिन जी, लाइटर को जरा गौर से देखिए प्लीज। पहचानते हैं आप इस लाइटर को? अरे साईं, ये लाइटर तो ये आत्माराम का है साईं। मतलब ये वही लाइटर है जिससे वो डरा रहे थे, धमका रहे थे मर्स फर्नीचर वाला को? हाँ सही। पाठक साहब, ये जो नंबर प्लेट है उसको तो आपने बोल दिया पुराने वाला था, नया चालान वगैरह जो भी था। इस लाइटर के बारे में क्या कहना है? इससे तो साबित होता है कि आत्माराम जी वहीं पे मौजूद थे कुछ घंटों पहले ही, जैसे कि मैंने कहा योर ऑनर, और इससे ये भी साबित होता है कि इन्होंने ही आग लगाई थी। योर ऑनर बड़ी दुखद बात है कि जायसवाल साहब अदालत में झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा हूँ? मैंने क्या झूठ बोला? आप झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। सत्य तो ये है कि अपने केस को सख्त करने के लिए इन्होंने बाजार से हूबहू वैसा ही लाइटर खरीदा जैसा कि आत्माराम के पास था, और फिर स्वयं उसे घटनास्थल पर छोड़ के आए। एक्सक्यूज मी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप अपनी हद पार कर रहे हैं क्या पाठक साहब? जी जी, मतलब मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने फंसाया है। मैं क्यों फंसाऊंगा योर ऑनर? मैं जीतने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता हूँ। आप गए थे, मैं वहाँ पे गए थे मर्स साहब की दुकान पर। तो सबूत क्या है मेरे पास? बताइए क्या सबूत है आपके पास? यह आपका कलम जो घटनास्थल से प्राप्त हुआ। खड़े रहिए यहाँ, खड़े रहिए, मत फड़फड़ाइए मत। ये आपका पेन है? आपका पेन है या नहीं है? नहीं, मेरे जैसा पेन है। जायसवाल साहब का पेन है योर ऑनर। ये मैं कौन बोल रहा हूँ? मेरे पेन जैसा पेन है मेरा, वहाँ पे पेन। आपके जैसा पेन है, आपका पेन है? ये मेरे पेन जैसा पेन है, आपका पेन है। फंसा दिया आपने मुझे। आपको फंसा दिया बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, अदालत में ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। ये कलम जायसवाल साहब का ही है और इनकी मेज़ पर ही रखा हुआ था। जब ये पूछताछ कर रहे थे मैंने इनकी कलम उठाई और ये स्वांग रचा। मैं ये प्रमाणित करना चाहता था योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल की निजी वस्तुएं वहाँ घटनास्थल पर छोड़कर इन्हें फंसाया जा रहा है इस केस में। फंसेगा, आपका मुवक्किल जरूर फंसेगा पाठक साहब।
क्योंकि मैं ये साबित करके रहूंगा 9 तारीख की रात को आत्माराम जी मर्स साहब की दुकान पर थे। करिए। ओह बाय द वे, पेन। नहीं, लिखना नहीं है, बोलना है। जी साहब। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। सिंपल सवाल है। 9 तारीख को रात को 10:30 बजे कहाँ थे आप? मैं कुठे होतं रे तुम्ही बाबा? सरळ प्रश्नाचा सरळ जवाब द्यायचं। आप कहाँ थे वो जवाब बाद में उस पे आते हैं। आप कहाँ नहीं थे पहले वो बता दूं मैं आपको। आप अपने घर पर नहीं थे। जी ये आत्माराम का घर है। जी वो घर पे नहीं है। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पुलिस को इंतजार करना पड़ा आपके घर पे, और आपकी छोटी बहन ने चाय तक नहीं पूछा। आप कहाँ नहीं थे ये तो मैंने बता दिया। आप कहाँ थे ये बता दीजिए। बताता है साहेब, बताने तो दो ना साहेब। मेरे को अच्छी तरह याद है साहेब, 9 तारीख को रात को 10 बजे मैं किशोर कल्पना बार में बैठकर बेवड़ा पी रहा था साहेब। ये आपकी कल्पना है कि शोर कर रहे थे आप वहाँ पे बार में बैठे बैठे, या यही सच है साहेब। ये सच है? अच्छा, तो सच का सबूत है आपके पास? कोई बिल वगैरह है? पावती आहे का तुमच्याकडे? नहीं साहेब, आज तक मैं वो बार में बैठ के कभी बिल मांगा इतने, पर अगर पता होता कि ऐसा फंसने वाला है तो मांग लेता बिल साहेब। फंसेंगे तो जरूर आप। है चलो, सबूत नहीं है आपके पास। गवाह है, गवाह। आप जिसके साथ बैठ के ऐसा कोई था, दारू पी रहे थे आप, चीयर ऐसा किया था किसी के साथ? कोई चीयर बियर करने वाला कोई नहीं था साहेब। मैं अकेला ही उधर बेवड़ा पी रहा था साहेब। और कोई वेटर वीटर भी अपने को पहचानता नहीं है वहां पर। कोई टिप विप देगा तो पहचानेगा ना। मैं आपको एक टिप दूं, मैं आपको पहचान गया हूं। आप 1 नंबर के झूठे हैं। आप ही गए थे वहां पे मरूम मर्द साहब की दुकान पे रात को 10:30 बजे। आप भी थे? नहीं साहेब, नहीं, ऐसा नहीं है साहेब। मैं पिएला था, ये पक्की बात है, पर मेरे को अच्छी तरह याद है 9 तारीख को कल्पना किशोर बार में दारू पीने के बाद मैं सीधा जाकर मरीन ड्राइव पे जाकर बैठा। दारू पी के गाड़ी चलाता है। वो चला रहा है भाई, तू गाड़ी चला इधर। अबे दूर क्यों नहीं आ रहा है? तू क्या बोल रहे रे? अरे साहब दारू पी के गाड़ी चलाता है, देखो कैसा है, देखो। दारू पी के चल। आत्माराम, क्या तुम्हें स्मरण है कि उस दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल का रंग और उसके चालक के कपड़ों का रंग क्या था? फुल पिएला था साहेब, पर फिर भी याद है मेरे को। मोटरसाइकिल का कलर था काला और मोटरसाइकिल चलाने वाला पीला कलर का जैकेट पहना था साहेब। और पाठक साहब, बाइक काली थी, टी शर्ट पीला था, कोई भी कलर हो, क्या फर्क क्या पड़ता है? मतलब नहीं, क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? जायसवाल साहब, अब आपको किसी भी बात से क्या फर्क पड़ता है? आप तो आप हैं। वैसे सामान्य बुद्धि की बात समझाने का प्रयास कर रहा था आपको कि अगर आत्माराम जी को यह स्मरण है कि उस दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल का रंग क्या था और उसके चालक के कपड़ों का रंग क्या था, इसका अर्थ ये वहां थे, इन्होंने देखा था। तो अगर ये उसी दिनांक पे उसी समय मरीन ड्राइव पर थे, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि ये वहां नहीं थे मर्स फर्नीचर वाला की दुकान पर, जिसका अर्थ ये होता है कि इन्होंने आग नहीं लगाई। सिंपल। और अगर आपको इस बात का प्रमाण चाहिए तो जो बातें इन्होंने कही, ये सारी बातें तो पुलिस की सूची में दर्ज होगी। तो हम अगर दोनों को मिला लें तो पता चल जाएगा ये सत्य बोल रहे हैं या नहीं। आप जिस लॉजिक के साथ दलील करते हैं ना, फैन हूं आपका मैं। आप ही जो सीखा है, मेरे पास भी एक लॉजिक है। ये जो घटना घटी थी, बाइक का कलर, टी शर्ट का कलर, वो सब पुलिस ने जब दर्ज किया और पेपर में भी आया होगा, दूसरे दिन इन्होंने सुबह चाय के साथ वो पेपर पढ़ा होगा और अब यहाँ पे बता रहे हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। जायसवाल साहब, मैं रोज 8 समाचार पत्र पढ़ता हूँ। योर ऑनर, मुझे स्मरण नहीं है कि किसी भी समाचार पत्र में उसके अगले दिन ऐसी कोई समाचार छपी
हो सकता है बहुत छोटी सी घटना रही हो योर ऑनर, जिसके कारण इसका समाचार नहीं छपा। अगर फिर भी आप जायसवाल साहब इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, हाँ, तो बहुत सरल है योर ऑनर। क्यों ना हम अगले दिन के सारे समाचार पत्र मंगवाएं और उन्हें मिला लें, तो पता चल जाएगा कि मेरा मुवक्किल सत्य बोल रहा है या नहीं। नहीं, क्या साबित क्या करना चाहते हैं उसे आप? मतलब नहीं, मैं आपको कैसे पता? नहीं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अदालत का टाइम वेस्ट हो ना। आप नहीं चाहते कि अदालत में यह प्रमाणित हो कि मेरा मुवक्किल सत्य नहीं, बोल रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि टाइम वेस्ट हो, यही चाहते हैं। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर जायसवाल, आप ये मत भूलिए कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस केस की अगली सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक अदालत के सामने इस केस की विस्तृत जानकारी नहीं होगी। एंड यू मिस्टर केडी पाठक, आपको यह अदालत 10 दिन की मोहलत देती है। आपने अदालत में आज जो दलीलें पेश की हैं, उसके सबूत आप 10 दिनों के अंदर अदालत के सामने पेश करें। यह केस 10 दिन के लिए मुलतवी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी सर, आत्माराम बिल्कुल सही कह रहा है। 9 तारीख को करीब 11 बजे मरीन ड्राइव पर एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, और मोटरसाइकिल और उस आदमी का हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा आत्माराम ने कोर्ट में बताया था। ये तो बढ़िया समाचार लाया है तू। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी रूप में आत्माराम हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन सब फर्नीचर वाले के नौकर की बात भी झुटलाई नहीं जा सकती है। उसने आत्माराम को मौका बात पर देखा है। अरे वरुण भाई, आप भी किस जेड़े की बातों पे ध्यान दे रहे हो? अरे वो निश्चित है ना, वो हटकेला है, सटकेला है वो। अरे उसने किसी और को देखा रहेगा, समझो ना बॉस। और उन केस जब इतना पेचीदा हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो सुलझने वाला है। चलो सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या हाल हो गया इस जगह? सब जलीला कटेला है, कुछ बचा ही नहीं है। अदालत में गवाहों के कथन के अनुसार मशाल उस खिड़की से फेंकी गई थी। जी वरुण, ये खिड़की तो बंद है। आग लगने के बाद तो कोई खिड़की बंद करेगा नहीं। इसका ये अर्थ होता है कि खिड़की पहले से बंद थी। ये जमीन पर जो कांच के टुकड़े पड़े हैं, ये भी काले हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि ये कांच जलने के बाद टूटा। तो बंद खिड़की में बिना टूटे हुए कांच के मशाल कोई कैसे फेंकेगा? इसका ये अर्थ होता है कि मशाल कहीं और से फेंका गया। मुझे लग रहा है इसी सीढ़ी से चढ़ के उसने मशाल फेंकी होगी। देखता हूं। ये जो जायसवाल बोल रहा था कि यहाँ की सीसीटीवी की फुटेज जलकर नष्ट हो गई है, मुझे लगता है कि हमें उसकी एक बार फिर से जांच करनी चाहिए। संभव है कि उसमें कुछ मिल जाए। कोई है उपाय? हाँ बॉस, अपू ने कंप्यूटर के कलाकार को जानता है, वो किसी भी हालत की हार्ड डिस्क से डेटा निकाल सकता है। अच्छा, अरे टेंशन मत बॉस, अपू का दोस्त ना एकदम सॉलिड है। अरे उसने जली हुई हार्ड डिस्क में से सारा डेटा निकाल के सीडी में डाल दिया बॉस। हाँ बॉस। एक मिनट पॉज करना है। इस इमेज पर जूम कर सकते हो? ये कौन है बॉस? ये तो पता लगाना है श्रवण। इस फुटेज से इस व्यक्ति का डिजिटल चित्र बना सकते हैं आप? जी मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। कोशिश नहीं मनीष, इस पिक्चर को सही बनाना बहुत जरूरी है। ओके सर। सर, फुटेज में देखे आदमी का डिजिटल इमेज बन गया। पुलिस ने लोगों से पूछकर उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया। कौन है वो? सर उसका नाम चंदन है और वो एंटीक शॉप्स में एंटीक चीजों की डिलीवरी करता है। अच्छा, तो लगता है चंदन हमारी उलझन सुलझा सकता है।
चंदन। हाँ साहब, बोलिए। बोलूंगा मैं नहीं, बोलेगा तू। मर्ज फर्नीचर वाले के केस की सच्चाई बोल। मुझे मर्ज फर्नीचर के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता साहब। जो कुछ बोलना थाने में चलकर बोला। चल चल साहब, मेरी चल आप हमारा मालिक था वो साहब, को मारेगा साहब। भाई गड़बड़ हो गई, चंदन को तो पुलिस उठा के ले गई। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, आप ज़बरदस्ती मेरे को उठा के लाए साहब। हम काय को मारेंगे साहब उनको, वो मालिक था साहब मेरा। साहब छोड़ दो ना साहब। तूने क्या किया है क्या नहीं किया सब कुछ पता चल जाएगा। क्या बैठ। क्या क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक से बोलो। क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक से बोलो। केडी इस केस का एक लौता चश्मदीद गवाह था, लेकिन अब तो ये जो वो बोलने का प्रयास कर रहा था विक कुछ और जिस तरह का हाथों से संकेत दे रहा था, मुझे लगा कि इस केस का रहस्य किसी विक्टोरिया से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा विक्टोरिया, किसका विक्टोरिया? लेकिन केडी सिर्फ एक शब्द विक्टोरिया से और हाथ के इशारे से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है तुम्हें समझ में आ रहा हो। क्या लगता है तुम्हें? इस समय तो नहीं दबे, किंतु मुझे लगता है कि जो वो बोल रहा था और हाथों से जो संकेत दिया है उससे ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ेगा। मृत्यु के समय चंदन ने अपने हाथों से जो संकेत दिया उसे विक्टोरिया शब्द के साथ मिलाया जाए तो क्या अर्थ निकलता है? सर इस तरह तो हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम। बॉस ऐसे तो कमल भी होता है ना, ऐसा सर हो सकता है कि कमल नाम की कोई विक्टोरिया हो। अगर हाथ ऐसे किए हैं तो हो सकता है हमें दिए का संकेत दे रहा हो। दिया? सर विक्टोरिया दिया मतलब विक्टोरिया का दिया से क्या लेना देना? दिया मतलब लाइट, और लाइट आता है लैंप से। हो सकता है मरते समय चंदन हमें यह संकेत दे रहा हो कि इस हत्या से विक्टोरिया का कोई लैंप जुड़ा हुआ है, और किसी एंटीक शॉप में विक्टोरिया के लाइट का मिलना संभव नहीं है। मुझे लगता है एक बार फिर मर्स फर्नीचर वाले के पास जाकर छानबीन करनी पड़ेगी। नीलोफर जी, आपकी दुकान पे अर्थात आपके पति के एंटीक शॉप में कोई विक्टोरिया की लैंप थी जो बेचने के लिए रखी थी? सर इसका बारे में तो मर्स को ही पता रहता था। उसका दुकान में क्या कहाँ रहता है इसका जानकारी हमको नहीं था। निश्चित तुम तो दुकान में मर्स साहब की सहायता करते थे, तुम्हें तो पता होना चाहिए था वहां कोई लैंप। साहब मैंने ऐसा कोई लैंप नहीं देखा। देखो निश्चित, झूठ मत बोलो मुझसे, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने चंदन को वो लैंप बेचा था। चंदन ने मरने से पहले मुझे बताया था, जिसका अर्थ यह होता है कि मर्स साहब की हत्या के साथ तुम्हारा कुछ लेना देना है। साहब जो लैंप लेके गया मेरे को नहीं मालूम वो कौन था साहब। साहब उसने आपसे ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता साहब। घबराओ मत, मैंने तो यूं ही कह दिया था। तो तुम्हारे कहने से यह साबित हो गया कि उस दुकान में लैंप था, तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने? साहब
मैडम ने आपको कुछ भी बताने के लिए मना किया था। ये डिकरा झूठ बोल रहा है सर। तेरा हड्डी पसली तोड़ देगा हम। शांत बैठे बैठे बैठिए सर, बैठिए आप, बैठिए बैठिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मालिश बताओ उस लैंप के बारे में। साहब, हमारी दुकान पर 2 विक्टोरिया के लैंप थे। एक लैंप खराब हो गया और दूसरा लैंप 10 दिन पहले एक आदमी खरीद कर घर ले गया। कौन आदमी? साहब, वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, ये तो नहीं मालूम। इंटरेस्टिंग। क्या बात, आप तो एकदम सॉलिड जच रहे हो आज। नहीं बस, अपुन का मतलब है कि आपने अपुन लोगों को अचानक से बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट? 48 घंटों में तुम दोनों को ये पता लगाना है कि मुंबई में ऐसे कितने विक्टोरिया हैं जो सड़क पर चलने लायक है। पता चल जाएगा सर। साथ साथ ये भी पता लगाना कि पिछले 1 सप्ताह में किस विक्टोरिया का लैंप बदला गया। अरे नक्कू रे बॉस, टेंशन वेंशन नक्को। अपुन है ना बॉस, अपुन ना विक्टोरिया वाले को 2 चमाट मारेगा, देखना। गिटर पिटर सब बोलेगा अपुन को 1 हफ्ते का हिस्ट्री लिख के देगा। श्रमन, यही तो नहीं करना है। क्यों? जो भी करना है सावधानी से करना है। विक्टोरिया चालक के उसके मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी विक्टोरिया को ढूंढ रहे हैं। चाचा, बहुत अच्छी कंडीशन में है आपकी विक्टोरिया। इसकी लाइट यानी कि लैंप वो भी बदलना होता होगा ना आपको? अरे भैया, विक्टोरिया की लालटेन ही तो विक्टोरिया की शान होती है। हाँ, इसलिए हम साल 2 साल में नई चकाचक लालटेन जो है लगवा दे। हाँ भैया। अरे वाह भाई साहब, इससे पहले आपने लैंटर्न का बदली, काफी नई लग रही है। अरे भैया, यही कोई हफ्ते 2 हफ्ते पहले लगवाई है भैया। क्या बात कर रहे हैं? इतनी पुरानी विक्टोरिया की लैंटर्न मिल जाती है आपको? इतनी आसानी से नहीं मिलती है भैया। वो एक दुकान है, वो क्या नाम है, हाँ, मर्ज फर्नीचर वाला एंटीक्यू शॉप। वहीं पे विक्टोरिया के सारे सामान मिल जाते हैं और वहीं पे ही मैंने बनवाई है। हाँ, केडी सर, मिल गया वो आदमी जिसने 1 हफ्ते पहले मर्ज फर्नीचर वाला से विक्टोरिया का लैंप लिया था। उसका नाम प्रेमचंद है। तो अच्छे समाचार है फिर। और क्या पता लगा प्रेमचंद के बारे में? वो नानाबाई चौक की गली नंबर 2 में रहता है। वेरी गुड। अब एक काम करना, तुम दोनों उस लैंप को खोल कर देखो, उसमें क्या है। कुछ मिलता है, कोई संकेत मिलता है तो मुझे बताओ। लेकिन सुन, सावधानी से करना। प्रेमचंद को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, समझिए कि काम हो गया। अबे चचा बतौले कैसे है भाई? अरे पहचाना हम उनको? अरे अपुन ने तेरे को फोन किया था ना, वो जय कि अपुन के दोस्त को तेरा इंटरव्यू लेने का। हाँ भैया, फोन तो किया था, लेकिन फोन पे तो आपने अपना नाम
वीरू बताया था। वो क्या है ना, बचपन में अपन के बाप ने वो लोले पिक्चर देखा, तो उसमें क्या था ना कि बाप ने दो हीरो देखा, एक का नाम जय एक का नाम वीरू, तो उसने कहा दोनों बच्चों का नाम जय वीरू रखेगा, तो बच्चा हुआ एक, तो उसने सोचा अपन का नाम जय और वीरू दोनों रख डाला। हाँ, और जय वीरू रख दिया। तब तो आपके पिताजी हाँ, मतलब ऐसा करते होंगे। हाँ ही भी करता है चमाइला। बड़े फिल्मी पिताजी हैं आपके। अरे वो सब छोड़ना, ये बोले तो भाई साहब, अरे अपन का दोस्त है मिला रॉकी, अपन ने बोला था ना, अरे सॉलिड खबरी है, बहुत सॉलिड फोटोग्राफर है। टिक टिक यो मैन, हम पहले तुम्हारा विक्टोरिया के साथ फोटो खींचेगा, उसके बाद हम तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। ओके चलो जल्दी से पोज करो। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा पोज करता है मेरी विक्टोरिया के साथ। वेरी नाइस, हो गया फोटो। सामने से जल्दी से लेकर जाओ, वरना काम नहीं होगा। ओ चाचा सुन, बहुत हो गया, अब अपना अंदर जाते हैं, कुछ नया कपड़ा वपड़ा पहन के नया फोटो। ड्रेस चेंज करो जल्दी से। चलना विक्टोरिया, अरे चाचा पटाले हैं, जल्दी चेंज कर सकते। रुक एक मिनट, तो अरे तुम इधर बैठो। अच्छा अब एक सवाल पूछे, सॉलिड, तू कितने साल से विक्टोरिया चला रहा है? बीते 30 सालों से विक्टोरिया चला रहा हूँ मैं। हाँ भैया। ये चाबी किसकी है? पता नहीं, देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः किसी तिजोरी की चाबी हो। तिजोरी बोले तो कैश, बोले तो दौलत। अरे वाह बॉस, अपन ने क्या सॉल्व किया, किसी ने मर्द फर्नीचर वाले को ये दौलत के लिए टपकाया रहेगा। हाँ बॉस, हाँ इसकी संभावना तो है। पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि फर्नीचर वाला इस चाबी के बारे में जानता नहीं था, नहीं तो वो लैंप नहीं बेचता। अब हमें ये खोजना आवश्यक है कि इसकी तिजोरी या इसका कबर्ड कहाँ है। उसे खोलने से ही पता चलेगा कि मामला क्या है। कम नीलूफर जी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ बुलाया। मैं जानता हूँ कि आप मर्जी का घर छोड़ चुकी हैं, लेकिन इस चाबी के ताले को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नो प्रॉब्लम, हम ट्राई करते हैं। थैंक यू। ये तो खुलता नहीं है। उसमें देखिए। શું પેપર છે? दिखाई, ये तो बिल है, किसी श्री फिरदौस फर्नीचर वाला ने बनवाई है। ये श्री फिरदौस फर्नीचर वाला कौन है? वो हमारा फादर इन लॉ, बोले तो मर्ज का डैडी, पर वो अभी ये दुनिया में नहीं है। ये फिल्म में लिखा क्या है? पर सभी बातों का एक ही कंक्लूजन है। श्री फिरदौस चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी तमाम जायदाद उनके बेटे मर्ज फर्नीचर वाला की हो जाए। हाँ શું છે? ये बड्डू कंफ्यूजन છે। अभी सर आप ही हमको बोलो, फादर का डेथ होता है तो सारा प्रॉपर्टी बेटा को ही मिलता है ना, और उसका वाइफ जिंदा हो तो उसका वाइफ को मिलता है। पर हमारा तो मदर इन लॉ भी नहीं है, और मर्ज का कोई सिस्टर कोई ब्रदर भी नहीं है, तो फिर ये विल बनाने को काय को मांगता था?
ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। फिरदौस जी के लॉयर कौन थे? हाँ, वो हमारा फादर इन लॉ का बेस्ट फ्रेंड था, मिस्टर सुनील। वही उनका लॉयर भी था। मिस्टर सुनील? जी हाँ, मैं फिरदौस का पारिवारिक वकील ही नहीं, बल्कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। फिर तो आप अवश्य जानते होंगे कि फिरदौस साहब ने ये वसीयत किसके लिए बनवाई थी। जी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया था कि कोई उनकी जायदाद हथियाना चाहता है, और यही कारण था कि उन्होंने बहुत ही जल्दी में ये विल बनवाई थी। आपने जानने का प्रयास किया कि जायदाद कौन हथियाना चाहता था? जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई और बात याद आती है जो मर्स के पिता ने आपसे कही हो? जी नहीं, विल बनाने के कुछ ही दिनों बाद में फिरदौस कोमा में चले गए थे, और उसके कुछ ही दिनों बाद में दुर्भाग्य से फिरदौस की मौत हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया था कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा था उनकी जान को? जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन मेरा शक उनके एक्स बिजनेस पार्टनर मिस्टर कैलाश शिंदे पर जाता था, क्योंकि कैलाश और फिरदौस में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। योर ऑनर, श्री कैलाश शिंदे ये मर्ज फर्नीचर वाला के स्वर्गवासी पिता फिरदौस फर्नीचर वाला के व्यवसाय में उस समय भागीदार थे और ऑनर, साझेदारी थी दोनों की। मैं सत्य कह रहा हूँ? हाँ जी, फर्नीचर वाला एंटीक शॉप का पहले नाम फर्नीचर वाला एंड शिंदे एंटीक शॉप था। हम दोनों ने मिलकर ये दुकान शुरू की थी। फिर वर्षों पुरानी मित्रता में, व्यवसाय में, साझेदारी में ये फूट कैसे पड़ गई? क्या बताया वकील साहब, फिरदौस फर्नीचर वाला की नीयत खराब हो गई और त्याने मला काढून टाकलो। उसने हमारी पार्टनरशिप तोड़ दी। ऐसा करने से तो आपके मन को बहुत ठेस पहुंची होगी, और उसी का बदला लेने के लिए आपने वर्षों पश्चात दुकान को ही जला दिया। आप क्या बोल रहे हैं वकील साहब? नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया। पाठक साहब की ये खासियत है, अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो हमें समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझा देते हैं। सर प्लीज समझाइए ना, ये केस चल रहा है मरहूम मर्ज साहब की हत्या का। अब मर्ज साहब के पिताजी की किसके साथ पार्टनरशिप थी, कैसे टूटी, वो सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं आप सर? प्लीज बताइए। योर ऑनर, मैं केवल इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि इनके साथ बुरा किया तो संभवतः इनके पास उद्देश्य था उस दुकान को जलाने का। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इस समय मैं दुकान के नौकर निशित को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है तो निशित, जिस समय फिरदौस फर्नीचर वाला जी और कैलाश शिंदे साहब के बीच ये साझेदारी थी, भागीदार थे दोनों, क्या तब से तुम इस दुकान में काम कर रहे हो? जी हाँ। तो छोटे रहे होंगे तुम तो, पर बातें तो याद होंगी सब। कुछ हुआ था दोनों के बीच, क्या हुआ था कृपया बताओ। मेरे को अच्छी तरह से याद है, कैलाश साहब फिरदौस साहब से बहुत बुरी तरह से बात कर रहे थे। ए हलकट, एहसान फरामोश धोखेबाज, ये दुकान को बनाने के लिए मैंने तुझे लाखों रुपए दिए थे, लाखों रुपए। अब तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे इस दुकान से निकालना चाहते हो? नहीं नहीं कैलाश दिकरा, गलत फहमी में मत रहो। ऐसा कुछ हमको करने का नहीं है। हाँ हाँ, तुमने रुपया दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया था। हाँ? अरे बिजनेस डील था दिकरा, वो डील के मुताबिक टाइम टू टाइम हम तुमको पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया ना, और अभी प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना चाहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? फिरदौस, अरे क्या बोलते है, क्या तू तुला करता है क्या? अरे वो टाइम की लागत का आज के टाइम में 2 करोड़ की कीमत नहीं है। वो तेरा बात सच्चा है कैलाश दिख रहा, लेकिन अभी उसमें हम लोग क्या कर सकता है? हाँ देखो, अपना एक पूरा लीगल पार्टनरशिप डीड था, उसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि जब भी अपना पार्टनरशिप डिसॉल्व होएगा तो दुकान हमारा लोग का शहर में आएगा, और तुमने जितना पैसा वो टाइम पे लगाया था ना, वो हम तुमको वापस दे देगा। वो हम ले रहे हैं ना। अरे धोखाधड़ी की है तुम दोनों ने मेरे साथ, धोखाधड़ी। जब तक मेरा हक मुझे नहीं मिलता ना, तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तुम दोनों ने अगर मेरा हक मुझे नहीं दिया, तो जिस प्यार से इस दुकान को मैंने सजाया है ना, उसी नफरत से इस दुकान को खलास कर डालूंगा, बर्बाद कर डालूंगा, जला डालूंगा। अरे वाट लावून टाकेल तुमच्या दोघांची भी। तुम्ही बघत राहा, फक्त बघत राहा।
अब शिंदे साहब इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं? जी, माना कि मैंने ये सारी बातें कही थी क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था सर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने वो दुकान को जला डाला। करेक्ट बोल रहे हैं आप। और अगर आपने आग लगाई तो मैं ये कहूंगा कि आप रियल लाइफ में एकदम स्लो मोशन में काम करते हैं। 2009 में धमकी देते हैं, 2014 में जाके आग लगाते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस सर प्लीज? ऑफ कोर्स जायसवाल साहब, स्लो मोशन में आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि क्या है, जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना ये अनुचित होता है। हुआ ये था योर ऑनर कि 2009 में धमकी देने के पश्चात शिंदे साहब ने फिरदौस जी और मर्ज जी पर वो दुकान हथिया लेने का दावा किया और न्यायालय में केस दर्ज किया। और जिस दिन आग लगी उसके एक दिन पूर्व न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था, जो शिंदे साहब के विरुद्ध था। उसी तहश में आकर इन्होंने दुकान जला दी। व्हाट्स नॉट टू अंडरस्टैंड मिस्टर जायसवाल? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आप तर्क लगा रहे हैं। एकदम ही ऐसे निर्णय पे ठप करके पहुंच गए आप। एक बार फिर से बताइए, कैसे किस प्रकार से पहुंचा मैं? ठप करके नहीं जायसवाल साहब, ठप करके निर्णय पर आप पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हर बार आप ठप हो जाते हैं। जो कार्य आपसे नहीं होते हम उसे करने का प्रयास करते हैं और एक सीमा तक सफल भी रहते हैं। उदाहरण के रूप में योर ऑनर, जिस सीसीटीवी फुटेज को जायसवाल साहब कह रहे थे कि पूरी तरह से नष्ट हो गया, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था योर ऑनर, उसके कुछ अंश बचे थे। एक चित्र उसमें से हमने प्राप्त किया योर ऑनर, तो पता चला कि घटनास्थल पर घटना के समय चंदन नामक एक व्यक्ति वहां उपस्थित था। आप तो जानते ही होंगे चंदन को। नहीं, उत्तर मत दीजिए, मैं आता हूं वापस। योर ऑनर, चंदन के दूरभाष यंत्र की सूची और हमारे शिंदे साहब के दूरभाष यंत्र की सूची आपकी मेज पर रखी हुई है। घटना के 2 घंटे पहले लगातार शिंदे साहब ने चंदन को फोन किया था। अब शिंदे साहब ये बताइए कि आप जैसा इतना बड़ा व्यापारी एक गुंडे को फोन क्यों कर रहा था? क्या काम पड़ गया था आपको? और विशेष रूप से उस समय, जिसके कुछ समय बाद ही उस दुकान में आग लगी और जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे थे वो घटनास्थल पर देखा भी गया। हाँ जी, मैं चंदन को फोन जरूर करता था, लेकिन सिर्फ दुकान की खबर जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था कि फिरदौस फर्नीचर वाला उसकी दुकान किसी और को बेचने वाला है। साहब, अगर वो दुकान किसी और को बेच देता तो फिर मुझे क्या मिलता? मुझे तो कुछ नहीं मिलता ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी से लंबी लंबी बातें करता है तो करता है, मैं भी करता हूँ, तो गुनहगार तो नहीं हो गया ना। फोन पे बात करना तो अपराध नहीं है। हो गया? हाँ, बताइए अब चक्कर क्या है? सच बात तो यह है जज साहब, ये जो आग लगी है, ये आग तो बहुत पहले लग चुकी थी, बस दुकान अब जली है। देखिए, ऐसा प्रतीत हुआ कि आप कोई शेर पढ़ रहे हैं। सरल शब्दों में समझाइए क्या हुआ था। आग लगने का कारण कुछ और नहीं है, फर्नीचर वाला के आपसी घरेलू झगड़े हैं। ये बात हमारी पार्टनरशिप टूटने के पहले की है। काय मित्रा, फार काळजीत दिसतोय, बहुत परेशानी में लग रहा है। समझ में नहीं आता क्या करेगा, बहुत कंफ्यूजन है। दिल एक बात बोलता है, दिमाग दूसरा बात बोलता है। अरे बोलना यार, दोस्त को नहीं बोलेगा तो और किसको बोलेगा? ये हमारा डॉटर इन लॉ है ना, नीलूफर, ये अच्छा लड़की नहीं है। क्या मतलब? मेरा डिकरा मर्ज के साथ है ना, कोई लव वव नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। वो तो मेरा ये पैसा के लिए उसने उसके साथ शादी बनाया। हमको तो चौक्कस खातरी है कि उसका लफड़ा है बाहर किसी के साथ। ये सब जो है, ये तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? क्योंकि हमने देखा है डिकरा, हमारा दोनों आंख से देखा है। उसको किसी आदमी का फोन आता है, वो छुप छुप के फोन में बात करती है, और इतना ही नहीं, वो हमारा बेटे को झूठ मूठ समझा के बाहर भी जाती है वो आदमी को मिलने। You bloody scoundrel! इधर जज के सामने कोर्ट रूम में झूठा झूठा बात करता है, शर्म नहीं आता तुमको? अरे खुद दुकान को आग लगाया और अब हमको फंसाने को मांगता है
झूठ मत बोल, नी नहीं चाहती। अरे सारा बोलना तुम्हारे साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। चल बैठ नीचे। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए वरना आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जज साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से इस औरत को कई बार होटल जाते हुए देखा है गैर आदमी से मिलने के लिए। जैसा हो ना हो, इसके यार ने ही मर्जी का खून किया है। नहीं, अपना जबान पे लगाम देना मांगता है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ये झूठ है जज साहब, हम हमारा शौहर को कभी नहीं मार सकता था। हमको फंसाया जा रहा है जज साहब। हाँ, आपको फंसाया जा रहा है आपके इतिहास के आधार पर नीलोफर जी। सुना है कि मर्ज से ब्याह करने से पूर्व आपने 2 बार विवाह किया था। और उन दोनों पतियों की मृत्यु कुछ रहस्यमय रीत से हुई थी। हद हो गई योर ऑनर, किसी औरत की पुरानी बातों को खुरेदना इस अदालत के लिए शर्मसार बात है। योर ऑनर, अदालत के लिए शर्मसार बात तो तब होगी जब एक निर्दोष को दोषी मानकर उसे दंडित किया जाएगा। इसीलिए योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप प्रोसिक्यूटर साहब को कहें कि बार बार बीच में न टोके, ताकि मैं प्रश्नोत्तर करके इस केस की जांच कर सकूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ नीलोफर जी, बताइए, कैलाश जी ने जो आप पर यह आरोप लगाया है उस विषय में क्या बोलना चाहेंगी आप? वो दिन हम उस छोकरा को मिलने को नहीं गया, लेकिन वो कंटिन्यू हमको फोन करता रहता था। अरे हम तुमको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, हम तुमको क्यों मिलेगा? हेलो मैम, मेरा नाम साइरस बाटली वाला है, मुझे आपसे मिलना है। जो बताने का इधर ही फोन पे बताओ। फोन पर बताने वाली बात होती तो मिलने की जिद नहीं करता। बात आपके फायदे की है। आज शाम होटल में आपका वेट करूंगा। एक मिनट, हमको बोलता था कि उसको कुछ ऐसा चीज मालूम है जो अगर हमको पता चल जाए तो हमारा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और एक दिन तो उसने हद ही कर दिया। वो हमका ढूंढता ढूंढता हमारा शौहर का दुकान पे पहुंच गया। वो वहां पे हमारा मैनेजर रमानी को मिला और उसको बोला कि अपना मैडम को चुपके से बोलना कि कल शाम को 6 बजे गोपाल होटल में हमको आके मिले। और आप गई थी वहां? रमानी ने हमको मैसेज दिया तो सुनकर हम बहुत डर गया जज साहब। इसके लिए हम उसको मिलने को गया। आप जब वहां गई तो कौन मिला? कौन था वो व्यक्ति? वकील साहब, वहां पे वो हमको मिला ही नहीं। क्यों ऐसा? बाद में उसने हमको फोन करके बोला कि वो कैलाश हमारे पीछे पीछे आया था, इसका वास्ते वो सामने ही नहीं आया। फिर उसके बाद कभी भी नहीं मिल पाया। जब भी हम उसको मिलने को गया, उसने हमेशा हमको बाद में फोन करके यही बोला कि तुम्हारा फादर इन लॉ तुम्हारे पीछे आया था, कैलाश तुम्हारे पीछे आया था। जज साहब, सच तो ये है कि वो साइरस बाटली वाला को हमारा कभी मुलाकात नहीं हुआ। योर ऑनर, इस समय पर मैं श्री सचिन रमानी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। सचिन जी, नीलोफर जी किसी साइरस बाटली वाला की बात कर रही थी जो आपसे आकर मिले थे, तो क्या क्या हुआ था, क्या कहा था, कुछ ऐसे विस्तार में बताइए जरा। जखन दो साईं वो चढ़िया मेरे को बोला कि अपनी मैडम को बोलना कि शाम को 6 बजे होटल गोपाल में आके मुझे मिले। फिर क्या किया? अरे बाबा, हूँ छा करूँ, जो बात उसने मेरे को बोली मैंने जाके मैडम को बोल दी। हाँ, लेकिन ये बात मैडम को छोड़ के मैंने किसी को नहीं बताई। अलाई केड़ो मामलो थी साईं। घंटी बजी। ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। वरुण, एक छोटा सा काम है तेरे लिए। अगर तूने ये काम सही रूप से कर लिया तो समझ ले कि मर्ज फर्नीचर वाले का केस सुलझ गया। कार्यवाही शुरू की जाए।
योर ऑनर, इस मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए मैं सचिन रमानी जी को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्यों? मतलब अब आप सचिन जी को बुला के उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? योर ऑनर, क्या हो रहा है? सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख। ये पाठक साहब कभी किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं, कभी विक्टोरिया में ऐसे घूमने चले जाते हैं, कभी विक्टोरिया की लैंप की मदद से केस पे रोशनी डालना चाहते हैं। मुझे तो लगता है केडी पाठक साहब यही चाहते हैं कि केस खत्म ही ना हो, लंबा लंबा चलता रहे और बस शक्मंद आते रहे, गवाह आते रहे। गोल 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 कंफ्यूज हो गया हूं मैं कि आखिर ये केस चल किस पे रहा था, क्या केस है? आई एम सॉरी टू से मिस्टर केडी पाठक, लेकिन आप इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, आपके पास इस केस से मुताल्लिक कोई पुख्ता सबूत हो तो अपनी बहस जारी रखिए, वरना इतनी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस केस का फैसला सुनाने पर मजबूर हो जाएगी। योर ऑनर, ये केस जितना सुलझा हुआ लग रहा है उतना ही उलझा हुआ है। इसी कारण से इस केस की जड़ तक पहुंचने में जरा कठिनाई हो रही है। कठिनाई तो होगी ही जब आई.एम. जायसवाल आपके सामने है पाठक साहब। खैर, आप तय तक पहुंच चुके हैं या और कोई तरीका या तारीख चाहिए आपको? योर ऑनर, मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे एक बार सचिन रमानी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति दी जाए, मैं असल हत्यारे को इस अदालत के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इजाजत है? हाँ, तो सचिन केसवानी नहीं, सचिन रमानी। रमानी क्या दोनों, मतलब केसवानी रमानी दोनों सिंधी है? अरे हाँ बाबा, माँ सिंधी छू। बड़े अच्छे लोग होते हैं इस जाति के। आपके दादाजी कहाँ, यहीं कहाँ सिंध में पैदा हुए? कहाँ पैदा? कड़ोहोंडा साईं, इधर ही मुंबई में पैदा। अच्छा। और बड़े जलसे से मनाते हैं आप लोग अपना वो नववर्ष दिवस। कब होता है? याद था मुझे, नववर्ष दिवस। अरे बाबा, बात ये है ना कि हम तो कोई त्योहार को मानता ही नहीं है। ये भी ठीक है, आवश्यक नहीं है कि हर त्योहार को माना जाए। और लेकिन जो औरतें उपवास रखती जिस दिन अपने पति के लंबी आयु के लिए, वो तो आप तो शादीशुदा हैं या नहीं? शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई तो वो जानते तो होंगे उस दिवस को क्या कहते हैं आप? कड़वा चौथ साईं, कड़वा चौथ। कॉमन सेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना, वही होता है करवा चौथ। योर ऑनर, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं चल रहा है। पाठक साहब ये पूछ रहे करवा चौथ कब होता है, न्यू ईयर कब होता है। प्लीज कोई समझाए हमारे सीनियर को कि यहाँ पे एक मर्डर केस चल रहा है, आत्माराम जी पे इल्जाम लगा हुआ है, तो आप प्लीज मुद्दे पे आइए, अपने मोक्किल को बचाइए। योर ऑनर, मैं विश्वास दिलाता हूँ अदालत को कि मुझे अगर क्षण और दिए जाए तो मैं मुद्दे पे आ ही रहा था। इजाजत है? संजय जी, आपका कैसा आईडी कार्ड, आधार कार्ड? अरे बाबा, है ना, क्यों नहीं? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ। ये देखो साईं, सचिन रामानी। आप ये क्या करना क्या चाहते हैं आप? सचिन रमानी साईं भी सब सुठो बाहर, ठीक है ना? ताजी जाल ठीक है? अरे कदे तो 10 रुपया खर्च कियो। अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, हाँ, उत्तर नहीं दे रहे आप। सिंधी बोल रहा हूं मैं, आप सिंधी हैं साईं? समझे आप मैं क्या बोला? अरे बाबा, माँ सिंधी छू माँ। नहीं समझे आप, नहीं समझे। मैं सिंधी बोला, लेकिन आप सिंधी नहीं समझे। आप सिंधी होकर सिंधी नहीं समझे, इसका ये अर्थ होता है कि आप सिंधी हैं ही नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये सिंधी है या हिंदी है या मारवाड़ी है या गुजराती है या नेपाली है, उससे क्या फर्क क्या पड़ता है? नहीं, पहले भी मैंने आपसे कहा था जायसवाल साहब कि आपको तो किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको पड़ता है, क्योंकि एक निर्दोष के प्राण अटके हुए हैं। योर ऑनर, फर्क ये पड़ता है कि एक व्यक्ति जो सिंधी नहीं है, वो स्वयं को सिंधी बनाकर जग के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है भाई? अब ये मत कहना कि आप सिंधी हैं, क्योंकि पिछले कथन में आपने कहा था जो कहना चाहिए था आपको छा कंधे, हाँ, लेकिन आपने कहा था छा करंडुस, जो कि गलत
सिंधी है। और फिर अलाय कड़ो मामलो थई को आपने कहा था, मामलो थी तो गुजराती शब्द होता है। क्योंकि अभी अभी जब आप मुझे आई कार्ड दे रहे थे अपना, आपके बटुए में मैंने ज़रतुस पैगंबर का फोटो देखा, जिसका अर्थ ये होता है कि आप पारसी हैं। आप पारसी हैं, लेकिन आप अपने आप को सिंधी बनाकर जग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा? आप पारसी है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं, आपका संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा हो मर्ज फर्नीचर वाले से? योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि पिछली सुनवाई में इनका कथन सुनकर सिंधी भाषा के उपयोग में गलतियां पाकर जब इन पर संदेह हुआ मुझे कि ये सिंधी नहीं है कुछ और है, तो ये सिंधी बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, मैंने अपने सहायकों से कहा कि इनका पीछा करें। मेरे सहायकों ने इन्हें एक पारसी अग्यारी में जाते हुए देखा योर ऑनर। वहां की स्थिर चित्र आपकी मेज पर रखे हुए हैं। और फिर जब हमने पूछताछ की तो ये पाया कि ये सिंधी भाई साहब का नाम साइरस बाटली वाला है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रखा जाए। हाँ, मैं ही हूँ साइरस बाटली वाला। मर्ज का सौतेला भाई, फिरदौस फर्नीचर वाले का नाजायज बेटा। ये फिरदौस फर्नीचर वाला 30 बरस पहले मेरा मम्मी को धोखा दिया मिलोड, उसको छोड़ के चला गया। हक्का जिंदगी मेरे को यही नहीं मालूम कि मेरा पापा कौन था। और 4 बरस पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि फिरदौस फर्नीचर वाला मेरा फादर है और मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसका धोखाबाजी में बर्दाश्त नहीं कर सका मिलोड, और इधर मुंबई चला आया उससे अपना हक मांगने। मिस्टर फर्नीचर वाला, मैं यहाँ इस वास्ते नहीं आया कि तुम मुझे बेटा बोल के गले से लगाओ। मैं इधर अपना हक मांगने आया, अपना और अपनी मम्मी का हक। ये कौन छे तू? अने कया मोने तू आ बद्दू मैंने पूछी रहे छे? अरे तेरे को मालूम नहीं है क्या, तेरी और तेरी उस मम्मी के लिए मैंने कितना किया है? एटलू बस बस नथी। मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और मर्ज यहाँ आपकी प्रॉपर्टी पे ऐश करे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ। हाँ देखो, इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर हिस्सा होना चाहिए। समझ गया? ये तू नहीं, ये तेरी माँ का गंदा खून तेरी जबान से बोल रहा है। लेकिन कान खोल के सुन ले, मेरी प्रॉपर्टी में से एक कानी कौड़ी भी तेरे को नहीं दूंगा। मेरा पूरा जायदाद मेरा इकलौता बेटा मर्जी को ही मिलेगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे जाएगा मर्ज को? तुम भी सुन लो, तुम ना जानते नहीं हो मेरे को। मैं इधर पे आऊंगा, बार बार आऊंगा और अपना हिस्सा मैं लेके रहूंगा। उस दिन तो हम वापस आ गया, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था मिलोड कि उस फिरदौस फर्नीचर वाले का हम पीछा नहीं छोड़ेगा। नालायक, तू फिर से आ गया इधर? आ गया और बार बार आऊंगा। जब तक के मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं इधर आता रहूंगा। मालूम था मेरे को कि तू ऐसे ही मुझे बार बार तंग करेगा, इसीलिए मैंने एक फुल प्रूफ विल बनाया है। मेरे मरने के बाद मेरा जायदाद, मेरा पैसा, सब कुछ मेरा इकलौता बेटा मर्ज को मिलेगा। अरे मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तेरा उस विल को ना मैं जला के राख कर दूंगा। अरे मिलेगा तो जला के राख करेगा ना। मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया है कि तू क्या, तेरे फरिश्ते भी ढूंढ नहीं पाएंगे। कहाँ छुपाया विल को? नहीं बताऊंगा। किधर छुपाया? नालायक, हाथ छोड़। फर्नीचर वाला किधर छुपाया? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। और
और उसके बाद हमारे धोखेबाज पापा की डेथ हो गई। वो विल का राज ही रह गया माय लॉर्ड। लेकिन तब तक कि हम जान चुका था माय लॉर्ड कि मर्ज को उस विल के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। ये तो विल है। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि वो विल मर्ज के हाथ पे लगे, हम उस विल को ही जला देगा। इसीलिए हमने मर्ज की दुकान में नौकरी की। अपना नाम हमने सचिन रमानी रख लिया ताकि किसी को हम पे शक नहीं हो। हम मर्ज के करीब आ गया, हमने उसका कॉन्फिडेंस जीता और फिर विल को ढूंढना शुरू कर दिया। तो जा अपना काम कर जा। ठीक है साहब। अरे निशिन, अरे यार इधर आ। अरे बाबा इधर आ। ये रख ले। अरे प्यार से दे रहा हूं, रख। अरे यार एक बात तो बता, ये तूने मर्ज के फादर को कभी दुकान में कुछ छुपाते हुए देखा क्या? कभी ऐसा? हाँ, एक बार वो विक्टोरिया के लैब में कुछ छुपा रहे थे। अरे बाबा क्या छुपा रहा था? मेरे को लगा कि बुड्ढे ने पैसा छुपाया होगा। हाँ। लेकिन जब बाद में लैंप का कवर खोल के देखा, हाँ, तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक चाबी थी। मूड खराब हो गया उनका। चाबी? हमको बहुत बड़ा सदमा लग गया कि हमारा यहाँ आने का मकसद बिल्कुल खत्म हो गया है, फिनिश। लेकिन फिर उस दिन आत्माराम दुकान पर आया। देवा शपथ साहेब, ये विक्टोरिया मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं होने देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है पैसा उठाते वक्त तुमने तीनों विक्टोरिया गिरवे रखा था, उसका स्टैंप एग्रीमेंट मेरे पास है। अब ये तीनों विक्टोरिया मेरा हो गया। चल अब जा इधर से। मर्ज साहेब याद रखना, अगर ये विक्टोरिया मेरा नहीं तो और किसी का नहीं हो सकता। मेरा ये तीनों विक्टोरिया के साथ साथ मैं आपका ये दुकान जला देगा, सबको जला के राख कर देगा। याद रखना साहेब। मर्ज फर्नीचर वाला से बदला लेने के लिए हमने एक प्लान बनाया। देखिए यार, तेरे से मेरे को एक काम है। क्या काम साहब? ये 50,000 है, 50,000। किस लिए साहब? अरे तेरे लिए। रख ले रख ले रख ले। आप इतने मेहरबान काय के लिए हो रहे? तेरे को मेरा एक काम करना है। कौन सा काम? मर्ज फर्नीचर वाले की दुकान में तेरे को आग लगानी है। क्या बात कर रहे हैं साहब? दुकान को आग लगानी है? तेरे को और पैसे चाहिए? मैं और पैसे देगा। लेकिन साहब क्यों लगानी है आग? अरे लंबी कहानी है। अरे जिस वास्ते मैं इस दुकान में आया था ना, वो चीज इस दुकान में है ही नहीं, तो मेरे लिए उस दुकान का कोई मोल नहीं है। चंदन तू ना उस दुकान में आग लगा दे। ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। बचाओ, बचाओ, उसके बाद वो चंदन हमारे लिए खतरा बनने लगा था, क्योंकि ये केडी साहब उस तक पहुंच गया था। साइरस भाई, आपके इस बात की हम कद्र करते हैं, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया वो अवैध था, गैर कानूनी। ये आई कार्ड रख लीजिए, जेल से बाहर निकलने के बाद में आप अपने नाम का बनवा लीजिएगा। तो डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सचिन रमानी उस साइरस बाटली वाला ही मर्ज फर्नीचर वाला की मौत के जिम्मेदार हैं। लिहाजा ये अदालत दफा 302 ताजिराते हिंद सचिन रमानी को उम्र कैद की सजा सुनाती है और आत्माराम को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है।
द केस इज क्लोज्ड। फाटक साहब, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बोलिए। वैसे मैंने सिंधी भाषा की तैयारी नहीं की थी, इसलिए केस हार गया। वैसे आपको कह दूं कि जीत के हारने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। नहीं 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 नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या जायसवाल, 3 महीने में कम से कम कहावत तो ठीक से बोलना सीख लिया होता। क्या आदमी है यार।